नमस्कार, मैं सुरेश शर्मा एक विशेष मुद्दे के ऊपर आपसे बात करने आया हूं और शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे। एक बार एक छोटा बच्चा किसी शहर के अंदर फूल बेचने का काम करता था। वो नंगे पांव था। वहां से एक व्यक्ति गुजरा तो उसने देखा कि बच्चा नंगे पांव है। उस व्यक्ति को उस पर दया आ गई। वो पास के ही बूट के शोरूम पर जाकर के बूट खरीद लाया, अर्थात तो उसके लिए जूते खरीद लाया। उसके पैरों जब बच्चे के पैरों के अंदर वो बूट पहनाया तो बच्चा बड़ा खुश हुआ। जब व्यक्ति जाने लगा तो बच्चे ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या आप भगवान हैं? व्यक्ति हैरान था। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। तो फिर जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे। व्यक्ति ने बच्चे से पूछा कि ऐसा क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चे ने कहा, कल रात को मैं भगवान को याद करके भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान, गर्मी में मेरे पैर जलते हैं, आप मुझे कहीं से जूते दिलवा दीजिए। और आप आज जूते लेकर के आ गए। उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि भगवान का दोस्त बनना आसान है। अर्थात भगवान के द्वारा बनाई हुई ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, अगर हम किसी न किसी तरीके से उनकी मदद करते हैं, अगर उनका हौसला बढ़ाते हैं या किसी भी तरह की मदद करते हैं, मदद पैसों से नहीं होती, और भी कई तरह की मदद होती है, अगर हम मदद करते हैं तो हम भगवान के दोस्त हैं, भगवान के करीब हैं। रीट की तैयारी करने वाले कई विद्यार्थियों का मेरे पास में फोन आया। पिछले 2-3 दिन में काफी फोन आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सर हम क्या करें, क्योंकि आपको भी पता होगा रीट के पेपर बिक रहे हैं। ऐसी खबर आपने पढ़ी थी, 100 करोड़ में सौदा हुआ, 17 लाख में पेपर बिक रहे हैं। हताश होना लाजमी है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आप हताश मत होइए। मैं सबसे पहले तो उन लोगों को कहना चाहता हूं जो ऐसा कर रहे हैं। भगवान ने इस दुनिया के अंदर 2 तरह की व्यवस्था की है, या तो देकर जाओ या फिर छोड़ करके जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो काला धन कमा रहे हैं ना आप, करप्शन कर करके, लोगों के सपनों की हत्या कर करके, किसी के सपने की हत्या करना किसी की हत्या करने से ज्यादा गुनाह वाला होता है। आप किसी के सपने की हत्या करके, किसी बिना मेहनत करने वाले को, आप कितना बड़ा करप्शन कर रहे हैं पता आपको? आप किसी योग्य व्यक्ति की सीट छीन करके पैसों के बदले किसी अयोग्य व्यक्ति को सीट दे रहे हैं, और वो अयोग्य व्यक्ति जीवन भर कितने अयोग्य व्यक्ति पैदा करेगा इस देश के सामने। क्योंकि आपने शायद कहीं पढ़ा नहीं होगा, एक बाबू और एक वकील की गलती फाइल में दब जाती है, एक डॉक्टर की गलती कब्र में दफन हो जाती है, लेकिन एक शिक्षक की गलती ताउम्र राष्ट्र के सामने खटकती रहती है। और आप अयोग्य व्यक्तियों को शिक्षक बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए। कहां रखोगे उस धन को? क्या कॉन्फिडेंस से अपनी आने वाली औलादों को कह पाएंगे कि मैं जो धन कमा रहा हूं, मैंने जो धन कमाया है वो इस तरह से कमाया है? और जो पेपर खरीद रहे हैं उनके लिए भी क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ में किसी क्लास के अंदर या क्लासरूम में या प्रार्थना सभा में या किसी बच्चे को आप कह सकोगे कि जीवन के अंदर मेहनत करने वाले लोग कामयाब होते हैं? क्या आपके अंदर से, आपकी अंतरात्मा की आवाज नहीं आएगी कि तुम पेपर खरीद करके शिक्षक बने हो? धिक्कार है, धिक्कार है। अगर आप किसी के सपने को, अगर आप कंपटीशन करके शिक्षक नहीं बनते हैं तो फिर आपको शिक्षक बनने का अधिकार भी नहीं है। आप करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं तो आप एक इतने खतरनाक शिक्षक बन रहे हैं कि इस देश के अंदर इतना करप्शन पैदा कर दोगे, आप देश के दुश्मन हैं। कंपटीशन करिए, मादा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और कंपटीशन करके ही जाइए। फिर देखिए आप में कितना कॉन्फिडेंस आता है, कितना स्वाभिमान रहेगा आपके अंदर। तो खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों के लिए यह शर्म की बात है कि आप देश के साथ में कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। देश के लिए आप आने वाली संतति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, हताश नहीं होना है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, आखिर में सत्य ही जीतता है। इस बात पर आपको विशेष ध्यान रखना है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन वो पराजित कभी नहीं हो सकता है। आप अगर मेहनत करेंगे तो इस देश का कानून है, इस देश का सिस्टम है, उस पर आप भरोसा करिए। और अगर आप किसी पे भरोसा नहीं करते ना तो उसके संविधान पे भरोसा कीजिए। भगवान के संविधान में कभी कोई गलत नहीं है, कोई गलती नहीं है। मेरा मतलब है कोई गलती नहीं है। वो गलत करने वाले को सजा जरूर देता है और वो सही करने वाले को इनाम जरूर देता है, क्योंकि देर हो सकती है, उसके घर में अंधेर नहीं है। आप कोशिश करते रहिए, आपका रीट में होगा। पेपर खरीदने वाले
पीछे रह जाएंगे और आप सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि आपके साथ में सच्चाई की ताकत है। करप्शन करने वाले लोगों, आप किसी के घर जाकर के, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है ना, उसके घर जाकर के देखिए, कई गरीब किसानों के, कई मजदूरों के बच्चे हैं जो पेट काट काट करके उनकी कोचिंग की फीस भरते हैं, उनके कमरे का किराया अरेंज करते हैं और उनको उनके महीने का खर्चा अरेंज करते हैं। वो खुद अच्छा नहीं खाते हैं, उनके कर्जा करना पड़ जाता है, कई तरीके से बेचारे वो करते हैं। क्या आपको कभी शर्म नहीं आती कि एक मजदूर जो झोपड़ी में बैठा बैठा ये सपना देख रहा कि वो टीचर बनेगी, क्या वो सपना नहीं देख रहा? वो देख रहा है, लेकिन आपने तो उसके सपने की कत्ल कर दी। आपने कितने लोगों के सपनों का कत्ल कर दिया। ऐसा मत कीजिए। तो मैं जो करप्शन कर रहे हैं उनको कहना चाहता हूं कि आप करप्शन मत करिए प्लीज, इस देश की खातिर। और मैं जो तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत में विश्वास कर रहे हैं, उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेहनत करने वाला एक दिन जरूर कामयाब होता है, भगवान उसको सही जगह पे लेके जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।